हे गाइस, हमारे यहाँ छोटे देवर की शादी तय हो गई, जहाँ पे हम लोग गोद भराई के लिए आए थे। तो यहाँ पर पहले बरीक्षा हुई, तो मैं बरीक्षा की वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ और उसकी कुछ फ़ोटोज़ ही मैंने लिए हैं। तो ये गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर बहू की गोद भरी जाती है, जिसमें फ्रूट, मिठाई, मेवे पड़ते हैं और लोग शगुन देते हैं बहू को, जो वर पक्ष के लोग होते हैं। तो यहाँ पर गोद भराई हो रही है, मामी जी गोद भर रही हैं और हम लोगों ने तो पहले गोद भराई कर ली थी। तो पहले घर के लोग करते हैं, इसके बाद जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आंटी जी ने गोद भरा और उसके बाद फिर दीदी लोगों ने भरा, फिर मैंने भरा और ये दीदी लोग जा रही हैं, आंटी जी भी जा रही हैं। और इस तरह गोद भराई का कार्यक्रम हुआ पूरा और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। ये हमारी पिंकी दीदी कुछ समझा रही हैं, हमारी सब छोटी नंदन तो कुछ बातें कर रही हैं। तो देवर जी खड़े हुए हैं। तो हम लोग इस तरह गोद भराई के फंक्शन में आए। ये भैया हैं, ये पता नहीं है भैया बता रहे थे, ससुर जी ने कहा कि वीडियो बना लो। जब ससुराल का मामला था तो थोड़ा मैं झिझक भी रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी और इसी वजह से जो है बरीक्षा की वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो ये सारे लोग हैं, ये लड़की के पक्ष के थे और इधर वर पक्ष के लोग बैठे हुए थे। तो सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और गोद भराई के साथ साथ फ़ोटोशूट भी हो रहा था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा। ये बहू की गोद भराई हो चुकी थी। ये मेरी सासू माँ हैं जो गोद भरने जा रही हैं। तो गैस घर के सभी लोग एक एक करके गोद भरते हैं बहू का और फिर इसके बाद लिफाफा देते हैं या जो भी आप शगुन देना चाहते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी आप दे सकते हैं तो सब कुछ देते हैं। तो सब लोगों ने बड़े अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाया और बहू भी बहुत प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत सी थी, बहुत सुंदर सी थी और देवर जी तो हमारे अच्छे हैं ही। खैर तो जो है सबने अपना अपना लिफाफा दिया या जो भी जेवर था वो दिया। तो इस तरह बहू की गोद भराई। हमारी छोटी मम्मी हैं, मम्मी की छोटी देवरानी है, जिनको हम छोटी मम्मी हम लोग बोलते हैं। तो गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और लड़की की गोद से उसकी भाभी अपनी कोच में जो सामान होता है लेती हैं। हमारे यहाँ जो रिवाज है, तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाभी हो तो वो ज़्यादा बेटर है, वरना बड़ी बहन हो, शादीशुदा हो, वो अपने कोच में लड़की से सामान ले लेती है, क्योंकि कोच को ऐसे ही नहीं रखा जाता हमारे यहाँ। तो ये हमारी नंद रानी है, मदद कर रही हैं। इस तरह से फिर गोद भराई के बाद फिर इंगेजमेंट होगा। तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कुछ रीति रिवाज अलग भी होते हैं, कुछ अम्बेडकर नगर और बाराबंकी के कुछ रीति रिवाज अलग हैं। तो बताना तो पड़ता ही है, क्योंकि सबको नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो बहू से पहले इन्होंने जो है उनकी कोच में जो सामान पड़ा हुआ था, लावा वगैरह, फ्रूट वगैरह, तो उसको अपने कोच में लिया और बहू को लेकर गई और फिर इसके बाद फिर दोबारा इंगेजमेंट के लिए लेके आई। तो अब इंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी और इस तरह इंगेजमेंट में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। तो ये इंगेजमेंट के लिए दोनों लोग तैयार बैठे थे और अब इंगेजमेंट होने वाला था। अच्छा लग रहा था, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बीच की नंद है, अब पिंटू भैया साथ बनाए थे, अब पिंटू भैया साथ बात तो सही है। तो हम देवर भौजाई का तो मजाक चलता ही रहता है आपस में। फिर ये तैयारी हो गई थी रिंग पहनाने की। तो ये रिंग पहनाई जा रही है, रिंग सेरेमनी हो रही है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी की पहली रस्म निभा रहे हैं। पहली बोल सकते हैं, क्योंकि जो है
अब के ज़माने में गोद भराई होती है, पर पहले लड़की की अकेले गोद भराई होती थी। तो अब तो खैर उसी टाइम रिंग सेरेमनी भी होती है, तो इस वजह से लड़का लड़की साथ रहते हैं, तो इसको पहली रस्म ही बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी रस्म रिवाजों का बहुत ज़्यादा मान है, और हम लोग हमेशा हर चीज़ रस्म रिवाज से ही निभाते हैं, और अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पुरखों ने जो रस्में बनाई हैं उसके साथ चलना ही समझदारी है। आजकल लोग फैशन में बहुत कुछ छोड़ देते हैं, मस्ती में बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपने रस्मों को, अपनी जो हमारे पुरखों ने हमें सीख दी है उसको निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रिंग सेरेमनी हो रही थी, जहाँ पर जो है लड़के ने लड़की को रिंग पहनाई और हम सब ने फूलों से उनका स्वागत किया। और बहू को अपने घर में जो है कहते हैं ना कि यहाँ से आप वैसे तो कहा जाता है कि गोद भराई से बहू आपकी हो जाती है, तो बहू गोद भराई और रिंग सेरेमनी दोनों साथ में हुआ, तो बहू तो हमारी हो ही गई। तो ये रिंग सेरेमनी हो गई है, जहाँ पर सबने फूलों से दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और ताली बजाकर सहमति दी कि हाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये रिंग सेरेमनी हो गई। पहले भैया ने पहनाया बहू को, फिर इसके बाद बहू ने पहनाया भैया को अंगूठी। और चेहरे की खुशी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। खैर अच्छा तो लगता ही है। तो यहाँ पर सबने जो है फूलों से दोनों को आशीर्वाद दिया। तो गाइस जिस तरह बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे से रिंग सेरेमनी भी हुई, बहुत अच्छे से गोद भराई भी हुई, बहुत अच्छे से उन लोगों ने स्वागत भी किया। और फिर ये भैया ने गुलदस्ता देकर प्रपोज भी किया, अच्छा लगा। तो प्रपोज भी किया भैया ने, प्रपोज करना तो ज़रूरी है ना। तो ये गुलदस्ते से प्रपोज किया और फिर इसके बाद सबने आशीर्वाद दिया दोनों लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना कि सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पूरी फैमिली है, सब लोग बैठे हुए हैं हमारे लड़के पक्ष की तरफ, तो सब लोग बैठे हुए हैं। दीदी हैं, देवरानी हैं, ये चाचा चाची हैं, हमारे सबसे छोटे चाचा चाची हैं, और बहू है, पोती हैं, ये मतलब हमारी तो बेटियां लगेंगी, चाचा चाची की पोती हैं, नाती है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी रस्म हो उसके बाद आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, हमारे बड़ों का आशीष बहुत ज़रूरी है। तो आशीर्वाद का सिलसिला चला, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये फ़ोटोशूट भी साथ साथ हो रहा था, तो आशीर्वाद के साथ साथ फ़ोटोशूट भी हो रहा था। ये दीदी हैं, ये भैया की पूरी फैमिली है, बड़े भैया हैं और दोनों दीदी हैं, आंटी हैं और चाचा जी हैं, सब लोग हैं, ये उनकी पूरी फैमिली है। पोती पोतियाँ नाती सारे लोग हैं। सब खड़े हुए हैं, सब चाचा के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, चाची के साथ। एक होता है ना कि घर में जब नया सदस्य कोई आता है तो एक अलग, बच्चों में तो एक अलग सा उत्साह होता है उस नए सदस्य के स्वागत के लिए। मतलब उनको लगता है कि हाँ मेरे घर में चाची आ रही हैं, मेरे घर में भाभी आ रही हैं, ऐसा कुछ, मतलब एक अलग सा ही उत्साह बच्चों में होता है। तो ये उत्साह बच्चों में था। बच्चे बढ़िया आराम से फ़ोटो खिंचवा रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। इन लोगों को तो बस खेलने का चाहिए, तो खेलने के लिए भी काफ़ी जगह थी, तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। इसके बाद भैया के मामा मामी हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं, और दीदी जीजा सारे लोग हैं, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब ने मिलके दीदी जीजा, और यहाँ पे भी दीदी जीजा और भैया हैं, सारे लोग, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। और मैं भी बीच में आ गई थी, क्योंकि मैं तो भाभी हूँ, तो वैसे भी मेरे आशीर्वाद की तो बहुत ज़रूरत है। और ये देवर देवरानी है, उनके बच्चे हैं। कहते हैं ना कि अब जेठानी हूँ तो जेठानी का थोड़ा सा तो रहता ही है। और ये हमारी बहन है, बुआ की लड़की है, ये लड़की पक्ष की तरफ से थी,
हमारे गांव से है, तो वहाँ पे मिली, बहुत अच्छा लगा। और ये लड़की पक्ष के लोग हैं, तो मैं तो सबको नहीं जानती हूँ, पर मुझे लग रहा है शायद दादी हैं, मम्मी लोग हैं। और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों तरफ के लोग आशीर्वाद देते हैं। बच्चों ने डांस किया था, बहुत प्यारा डांस किया था, बहुत ही खूबसूरत डांस किया था। क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने गाना तो हटा दिया, और कॉपीराइट की वजह से। ये पूरी फैमिली है, ये लड़की पक्ष की पूरी फैमिली है। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और टीका किया। फिर बच्चों का डांस इधर चल ही रहा था। ये हमारी देवरानी की बेटी है, ये भी बहुत अच्छा डांस करती है। गाना तो मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि गाना तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, कॉपीराइट का डर रहता है। फिर बच्चों ने, सच बताऊँ, बहुत बहुत अच्छा डांस किया। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो गाइज, ये रही गोद भराई की रस्म। खाने का मैंने लिया नहीं, क्योंकि नज़र लग, खाने का मैंने लिया नहीं। हमारे देवर जी अकेले 4 प्लेट लेकर बैठे हुए हैं, तो नज़र लग जाएगी। तो आपको ये ब्लॉग कैसे लगा? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हमारे देवर भाभी की मस्ती हो रही थी, हमारे देवर जी 4 प्लेट लेकर बैठे हुए थे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।